वेलकम टू डेली ब्लॉग उभरता भारत चैनल। अभी जो इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ था जिसमें इंडिया जीत गया, तो उस जीत में हमारे जो फ्रेंड हैं, हमारे जो दोस्त हैं इजराइल, उन्होंने कॉन्ग्रेचुलेट किया। इजरायली ट्विटर पर से, उनके ट्विटर से कॉन्ग्रेचुलेट हुआ, वेल डन इंडिया। तो इस पे हमारे पड़ोस के देश के जो है पब्लिक, नेबरिंग कंट्री वाला पाकिस्तान का मिर्ची लग गया उसके पब्लिक को। ऐसा फील हो रहा था उनके बातचीत से वहाँ के पब्लिक को कि फिलिस्तीन वर्सेस इजराइल मैच हो रहा है, पाकिस्तान हिंदुस्तान का नहीं हो रहा है, पाकिस्तान और भारत का नहीं हो रहा है। क्योंकि मोहम्मद रिजवान जो है श्रीलंका में जो मैच खेले थे, वो जो इनिंग था वो दे दिया फिलिस्तीन के नाम। तो यहाँ पर भी है ना, हमारे भी जनता, हमारा भी पब्लिक कम नहीं है। वो भी जैसे ही जीते यहाँ पाकिस्तान से, तो इन लोग ने भी बोला, एक तख्ती लेके स्टेडियम में खड़ा था, तो ये भी जीत का जो है वो इजराइल को दे दिया, इसकी इनिंग जो है। तो इस तरह करके वो दिया, तो उसका जवाबी कार्रवाई में हमारा जनता ने उसको जवाब दिया। तो ये तो अलग बात है, लेकिन जो फ्रेंड होते हैं, ट्रू फ्रेंड, वो हमेशा खुश रहते हैं अपने दोस्तों की कामयाबी में। वो तो यहाँ तक है, वो लोग पाकिस्तानी पब्लिक सब, कि अपने प्रधानमंत्री के ये लोग नहीं हैं, अपने राष्ट्रपति के नहीं हैं, अपने अवाम के नहीं हैं, सबको गाली देते रहता है। और ये जो मैच हारा, कोई बोल रहा है फिक्स है, कोई बोल रहा है दुबई से डॉलर ले लिया है, कोई बोलता है कुछ ले लिया है। मतलब किसी का भी इसके यहाँ, बड़े छोटे, किसी का इज्जत नहीं है। तो हम लोगों का और हमारे कंट्री का क्या इज्जत करेगा? इसलिए इनसे उम्मीद ही नहीं है कि ये इज्जत वाला लफ्ज इनके मुंह में आएगा। इसीलिए जो भी है, जैसे भी अपने देश वाले अपने देश के पब्लिक को बेइज्जत करते रहें, इसी में हम लोग एंजॉय करेंगे। तो देखिए क्लिपिंग, और देखिए वहाँ के जनता जो है उसका क्या रिएक्शन है। जीत है पाकिस्तान की, ये मैं डेडिकेट करता हूँ। ये और पाकिस्तान का मैच नहीं, बल्कि ये पैलेस्टीन और इजराइल का मैच हो रहा है। यानी कि इजराइल जो है वो इंडिया और पैलेस्टीन पाकिस्तान। मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान का क्रिकेटर, और उसने बोला कि ये जो मेरी परफॉर्मेंस है, ये जो जीत है पाकिस्तान की, ये मैं डेडिकेट करता हूं अपने पैलेस्टीनियन भाइयों और बहनों। ये एक बहुत बड़ा तमाचा है पाकिस्तान के मुंह पे कि इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर वो मैच उन्होंने इसराइल के नाम कर दिया, और दोस्ती की बड़ी जिंदा मिसाल कायम कर दी है। दोस्तों तो ऐसा और हम के अंदर मैच खेलने गए हुए नरेंद्र मोदी स्टेडियम के अंदर, और वहां पे जो जय श्री राम के नारे लगे हैं भाई, जब पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानी अल्लाह अकबर के नारे लगाते हैं, तो उस वक्त क्या होता है, उनको लगाने दे जो नारे लगाना चाहते हैं, उनका मुल्क है, उनकी टीम खेल रही है, वो जिसको मर्जी सपोर्ट करें। ये चीजें फैंस पे छोड़ दें। पाकिस्तान के क्रिकेटर की तरफ से पहले ही कहा गया कि अगर हम ये मैच जीतते हैं तो हम इसको नाम करेंगे किसके, पैलेस्टीन के। तो फिर उसके बाद उधर से भी इजराइल के नारे लगने शुरू हो गए, और जब जीत गया इंडिया, तो वहाँ पे हमें ऐसे पोस्टर्स नजर आए जिसमें बल्कि एक पोस्टर तो बहुत ही वादे था, जिसमें ये कहा गया कि जनाब ये जो है, ये जो जीत है वो हम इजराइल के नाम करते हैं। बहुत बड़ी जंग छिड़ेगी अगर इस तरह से होता है। इसमें अमन का पैगाम देना चाहिए। फिक्स मैच था यार, डॉलर आने थे, इन्होंने पीसीबी ने भी वही किया, वन साइडेड मैच था। इसमें क्या है, इनको इज्जत, मुल्क की इज्जत या कौम की इज्जत, इससे क्या लेना देना है इनको डॉलर चाहिए। अवाम में बड़े बड़े लड़कों को रोते थे। अब ये एक बहुत बड़ा तमाचा है पाकिस्तान के मुंह पे कि इंडिया ने पाकिस्तान को हराकर वो मैच उन्होंने इसराइल के नाम कर दिया, और दोस्ती की बड़ी जिंदा मिसाल कायम कर दी है। दोस्तों तो ऐसा और हमारे यहाँ मीर जाफर, मीर सादिक जैसे लोग पैदा होते हैं, तो वो यही हाल होता है। फलस्तीन का भी यही, अल्लाह ही हाफिज है, और उस मुल्क का भी अल्लाह हाफिज है। अच्छा, अगर कोई वहाँ पे ऑडियंस कह रही हो तो वो तो और बात है ना, वहाँ के सपोर्टर इंडिया का। लेकिन हुआ ये कि जो इजराइल का है ट्विटर अकाउंट, एक्स अकाउंट, उसमें भी उन्होंने ट्वीट कर दिया इसके ऊपर। अब वैसे तो ऐसे नहीं हुआ करता। मैं सोची थी कि इजराइल के अकाउंट से, यानी कितने इसके, अगर आप देखें 1.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं ये जनाब,
तो उनके मुल्क का ही अकाउंट हुआ ना ये। तो उन्होंने इसके ऊपर ट्वीट किया इंडिया और पाकिस्तान के मैच पे, और इजराइल के एक्स अकाउंट से इंडिया को कॉन्ग्रेचुलेट किया गया, उनकी फतह पर मुबारकबाद दी गई और उन्होंने कहा कि ये तो हमारी भी जीत है। जबकि पाकिस्तान के लिए उन्होंने कहा कि ये अच्छा हुआ कि ये नहीं जीते, इसकी वजह ये, वरना इन्होंने अपनी जो जीत है वो हमास के नाम कर दी थी। अब मैं आपको बताती हूँ उन्होंने लिखा क्या है। इजराइल की तरफ से लिखा गया है इंडिया के लिए, इंडिया और पाकिस्तान के मैच के लिए, कि वी वर रियली मूव्ड बाय इंडियन फ्रेंड्स शोइंग देयर सॉलिडारिटी विद इजराइल। वी आर हैप्पी दैट इंडिया इमर्ज्ड विक्टोरियस इन द India versus Pakistan match, and that Pakistan was unable to attribute its victory to the terrorists of Hamas. ये किया है इजराइल ने ट्वीट। तो आप अंदाजा ही करें कि मैंने वही सही बात की कि ये मैच जो है दरअसल इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच नहीं था, बल्कि ये इजराइल और पैलेस्टीन के बीच मैच था। इंडिया ने अपनी जीत जो है इजराइल के नाम कर दी है, उस पर क्या कहेंगे? बड़े अफसोस की बात है, बहुत अफसोस की बात है कि इस वक्त जो है ना इसराइल एक इंसानियत के साथ जो जुल्म कर रहा है और जो ज्यादती कर रहा है, उन सब को देखने के बावजूद इंडिया की हट धर्मी है ये बहुत बड़ी ज्यादती है कि मतलब वो इसराइल के नाम कर रहे हैं। और ये तो इंडिया और इसराइल दोस्त हैं। हमास ने 5000 रॉकेट दागे इसराइल पर, तो दोस्त को सपोर्ट कर रहा है और ये दोस्ती की बहुत बड़ी मिसाल है। देखिए हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करें तो पाकिस्तान तो फलस्तीन को सपोर्ट करता है, लेकिन उनके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात की जाए तो उनकी दोस्ती देखिए कितनी बड़ी, अपनी जीत उनके नाम कर दी है। बिल्कुल ये बात बिल्कुल कि अपने दोस्तों को सपोर्ट करना चाहिए, ठीक है, लेकिन लम्हा फिक्रिया और वो ये है कि पाकिस्तान कहाँ है, पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ है? फलस्तीन के लिए पाकिस्तान ने आवाज उठाई है। मुझे अफसोस हो रहा है, बहुत मतलब एक अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारी रियासत कहाँ है? हमारी रियासत तो है ही नहीं है आजकल की। आप देखें अभी कल जुमे का दिन था और फलस्तीन के लिए आवाम निकली है, लोग निकले हैं फलस्तीन का फ्लैग उठाकर फलस्तीन के लिए एहतजाज करने, तो आपकी रियासत ने उन पर भी डंडा चला दिया। यानी कि आम आवाम को इस बुरी तरीके से मारा है आवाम को। आपने नहीं देखा? आपने? नहीं, मैंने नहीं देखा। सड़कों पे मारा है, उनको गिरफ्तार किया। क्या वजह था कि फलस्तीन का झंडा नहीं उठाना? जी, फलस्तीन के लिए झंडा नहीं उठाना। उन्होंने कहा कि ये जो मैच है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच मैच से ज्यादा बड़ा मैच बन गया था इजराइल और पैलेस्टीन के बीच। ऐसा लग रहा था कि इजराइल और फलस्तीन जो है वो लड़ रहे हैं। अच्छा, अब वहाँ पे जो स्टेडियम नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ, जहाँ पर हमारी टीम जाना ही नहीं चाहती थी, वहाँ पर जाकर उन्होंने खेला और फिर वहाँ पे जो उनके ऑडियंस थे ये अपनी टीम की तरफ थे। और ऐसी वैसे तो होता ही है कि स्पोर्ट्समैन स्पिरिट में हमने बल्कि होते भी देखा है कि अक्सर औकात जो उस मुल्क के ऑडियंस होती है वो दूसरे मुल्क के खिलाड़ियों को सपोर्ट कर रहे होते हैं। लेकिन क्योंकि मामला ये है कि पूरी दुनिया में एक इतना बड़ा एक चल रहा है इशू जिसमें वो इजराइल के साथ शाने से शाना मिला के, यानी कंधे से कंधा जोड़ के इंडिया खड़ा है इजराइल के साथ। तो ऐसी सिचुएशन में पाकिस्तान के क्रिकेटर की तरफ से पहले ही कहा गया कि अगर हम ये मैच जीतते हैं तो हम इसको नाम करेंगे किसके? पैलेस्टीन के। तो फिर उसके बाद उधर से भी इजराइल के नारे लगने शुरू हो गए और जब जीत गया इंडिया तो वहाँ पे हमें ऐसे पोस्टर्स नजर आए जिसमें बल्कि एक पोस्टर तो बहुत ही वाज़ेह था जिसमें ये कहा गया कि जनाब ये जो है ये जो जीत है वो हम इजराइल के नाम करते हैं। उन्होंने कहा जी वो जय श्री राम के नारे लगाओ, जिसके भी नारे लगाएं दैट इज देयर ग्राउंड। वो तमाशाई है, जो देखना चाहता है। घर में लोग नारे नहीं लगाते, अपनी टीम को लोग सपोर्ट करते हैं, मजहबी एंगल से करें, नेशनलिस्ट एंगल से करें, कल्चरल एंगल से करें। और देयर वर मैनी पीपल हु वर सपोर्टिंग पाकिस्तान एज वेल। लोग पाकिस्तान को भी सपोर्ट कर रहे थे। ये थोड़ा ही था कि जनाब वो सारे के सारे इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे। सारी बात है भाई, अहमदाबाद में मैच हो रहा है, स्टेडियम का नाम नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, तो वहां पे सपोर्ट किसको करोगे? मुझे ये तो बताओ। और ये जी वो जी बड़ा जी हमारे साथ ज्यादती हो गई है। हमें जो है ना वो अच्छा एनवायरनमेंट नहीं मिला। भाई आपके लिए क्या एनवायरनमेंट हो? मैच लाहौर में कराओ, आप लाहौर में भी कराओगे तो आप इंडिया से हार जाओगे। आप तो वैसे ही साइकोलॉजिकली मैच हार जाते हो। आप देखें ना वो जी अगर जय श्री राम के नारे लगे थे, एक लाख बंदा जय श्री राम के नारे लगा रहा है। अब कई लोग कह रहे होंगे जी वो चिढ़ से लगा रहे थे कि हम क्योंकि मुसलमान हैं। और भाई सारे वहाँ मैच देखने गए वो थे, सारे तो
हिंदू या नहीं थे, सिख थे और मज़हब के लोग थे, मुसलमान थे। तो जो जय श्री राम का लगाना चाहता है नारा उसको वो लगाने दो, जो अल्लाह अकबर का कहना चाहता है उसको वो लगाने दो, जो कोई और लगाना चाहता है लेट देम डू। इसमें कौन सी बड़ी रॉकेट साइंस है, मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आई। और पाकिस्तान खेला तो जाता नहीं है इनसे, ठीक है। मैं तो क्रिकेट जो है वो नॉर्मली तभी देखता हूँ जब जो है वो कहीं भी बड़ा मैच फंसा हो गया, अदरवाइज मैं तो क्रिकेट इतना